यूपीएसआई धरने में भाई साहब एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा बहुत सारे भाइयों को कि तुम्हारे लिए धरना भी चल रहा, तो तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन कर दिया। इसे मिस कॉल समझ लेना। अगर कुछ जाग रहे हो तो और भी अच्छी बात है, ना जाग रहे हो तो उन्हें जगा देना, एक बार मतलब शेयर कर देना। आपको भी पता है कि 15 तारीख से तो लगातार आमरण अनशन है और 21 तारीख से सभी बच्चे यहाँ बैठे। पहले तो उन भाइयों का शुक्रिया जो कल की वीडियो देख के कल शाम 5 बजे के बाद वो रात भर चल के यहाँ पहुँचे। बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में विद्यार्थी आए हैं। अब जो रह गए उनसे भी उम्मीद है कि शायद वो भी एक बार घर से निकलेंगे। सुबह ही सुबह आने का मतलब यही था, हालांकि पूरी रात यहाँ पार्क में रात रहे। इन्होंने रात रुकने का मौका दे दिया, प्रशासन ने ये एक एहसान किया है कि रात यहाँ रुकने का मौका दे दिया। हालांकि सो तो नहीं पाए, तुम्हें भी पता है, और अगर तुम्हें फोटो भी तुम्हारे पास जाती रहती हैं, बच्चे वीडियो भी डालती रहते हैं कैसी स्थिति में समय कट रहा है। पर लेकिन ये संघर्ष के दिन है, ये संघर्ष के दिन जल्दी ही सही होंगे। ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष तुम्हारे ही काम आने वाला। तो अगर आप लोगों को आज भी लगता है, आप आसपास में, खासतौर से मेरा अब जो अनुरोध है, जो दूर से हैं, जैसे प्रयागराज, गोरखपुर, मुरादाबाद से बच्चे आए हैं, सहारनपुर से भी आए हैं, अब मेरा अनुरोध यही है कि जो बच्चे यहाँ लखनऊ में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में हैं, उनको एक बार मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग सुबह आके शाम को चले जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो आके एक बार देख लो ना। मैं भी बैठा हूँ और भी गुरुजन यहाँ बैठे हैं, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है, आराम से सबके खाने पीने की, सबके आराम से रहने की, सबको शौचालय की, सबको नहाने की अच्छे से सुविधा मिली हुई है। और तो और छोड़ो, तुम्हें दरोगा बन के शायद 2 सिपाही ना मिलने के, यहाँ भाई सब 20-30 है और थोड़ी देर में और गाड़ी आने वाली है भर के। इतनी सुरक्षा मिल रही है भावी दरोगाओं को, और उसके बाद तो तुम्हें मिलने की ना, उसके बाद तुम सुरक्षा में लगोगे, क्योंकि यहाँ लगे हुए हैं बहुत सारे। ले लो ये VIP ट्रीटमेंट, हर किसी को ना मिलता है। विश्वकर्मा साहब को भी ना मिले हो सके 2-4 दिन बाद, जैसी उनकी हालत चल रही है, ठीक है ना। तो अगर तुम आ सकते हो उठ के तो एक बार कमर कस लो। जो आसपास के, उनसे मेरा खास अनुरोध है। ये वीडियो सिर्फ आपको इसीलिए बताने के लिए की गई है कि बाबू ये 2-4 लास्ट दिन है, 1-2 दिन, इसके बाद यार हमारी भी हिम्मत टूटेगी। 4 दिन हो गए और विवेक सर हैं और भी बच्चे कुछ आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी, तुम्हें भी पता है, एक लिमिट होती है कब तक वो करेगा। और खास तौर से जब अगर तुम्हारी भीड़ या लाइन में लगी हुई दिख रही हो तो हौसला बढ़ता जाएगा, ठीक है। उम्मीद थी कि आज कुछ भाई पहुंचे, उनका दिल से धन्यवाद है। हालांकि दिल से धन्यवाद दे के कोई मेरा ये काम तो करना रहे स्पेशल करने, तो ये अपना ही आए और अपने हक की लड़ाई लड़ने आए। और ये भी एक सच्चाई है कि अगर तुम्हें लगता है कि आने वाली भर्तियां बड़ी निष्पक्ष होंगी, ईमानदारी से होंगी, कुछ का बहाना है कि जी हम लेखपाल की तैयारी करें, तुम्हारे आंदोलन में साथ दें। अरे जब तू यूपीएसआई में कुछ ना कर पाया क्योंकि 15 लाख वाले का हुआ है, तो लेखपाल में क्या भरोसा है कि 15 लाख वाले का ना होगा, उसमें भी हो सकता है। तो इसीलिए कमर कस लो, कल फिर कांस्टेबल भी आएगी, यही इंतजार करते रहना, मेरा अगली भर्ती में हो जाएगा, कोई बात ना। ये आंदोलन कर लेने दो। कल की वीडियो के बाद 2-4 थे उसमें ऐसे मूर्ख भाई साहब, मतलब ये कह लो तुम गांव के रामफल टम्पू, सही मायने में। वो अब भी कमेंट करके कह रहे हैं कुछ ना होने का इसमें, ये तो सब बेकार की बात है, कुछ हुआ ही ना है। अरे वो सब भड़काने। अबे तुम्हें, और तुम एक बात बताओ, तुम्हें सबूत देने को कुछ, तुम एक बात बता भाई मेरे, तुमको रिश्ता करने आ रहा है इन चोरों का है? अरे तुम्हें एक बार घर से निकल जाएंगे, नहीं आना तो कमेंट तो गंदे मत कर। और दूसरी बात, जब सच्चाई पता लग जाएगी और रुक जा कुछ दिन, पूरा पर्दा खुल के सामने आ जाएगा। और नहीं है तो हिम्मत दिखाओ ना, ये पुलिस विभाग भी और विश्वकर्मा साहब भी, कि ये गलत साबित करके दिखाओ, इन बच्चों को गलत साबित करके दिखाओ कि ये गलत है। हमें आके गलत साबित कर दो कि भर्ती में घोटाला नहीं हुआ। तुम तो 4 दिन पहले ही कह रहे थे साहब कि कुछ नहीं हुआ है, ये सब भ्रामक फैलाया जा रहा है। 5 दिन बाद तुम्हारा भर्ती बोर्ड 57 भाई साहब, किनकी क्या कहेंगे ना, क्या नाम दे रखा हमने, जो ये भाई साहब आए हैं, मुन्ना भाई है। ये मुन्ना भाई कुछ मुन्नी भाई भी है, अभी कह लो उन्हें, वे तो पकड़ी ना है तुमने, है ना। एक चाची घूम रही, वो वायरल हो रही, इतनी लंबी लिस्ट तुमने ही जारी करी है 57 की। अब वो कहां से आ गए? 4 दिन पहले भ्रामक, और अब एकदम लिस्ट जारी है। 59 हो गई, और भी 2-4 होंगे। और कम से कम 300 विद्यार्थियों ने, 300 विद्यार्थी DV PhD देने नहीं आए,
ये 3 दिन और 21 तारीख से बैठे विद्यार्थियों की ताकत है। 500 को रोक दिया अब तक जो भ्रष्टाचारी है, आगे भी रुकेंगे। 9,534 पूरे बाहर होंगे, ध्यान रख लेना। जो घर से 15-15 लाख दे के आए थे ना, कुछ ना होना तुम्हारा, ये याद रख लेना। तुम तो एक काम करो, केदारनाथ के धाम खुले, वहां तक के पैसे हो तो चले जाओ, वहीं बच सके तुम्हारी जान। अब ये तो तय है कि जांच तो होके रहेगी जब तक उठना नहीं है। भाइयों, अगर तुम उठ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आ जाओ। ये बार बार अपील करने के लिए भी ये कुछ नहीं है कि हम तुम्हें किसी जोनार में बुला रहे हैं या किसी बालक का मुंडन हो रहा हमारे का, और ये ऐसा तो कुछ है ना। इनके हक की लड़ाई है। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि आने वाली कोई भी, राजस्थान पुलिस देख लो परसों, बिहार पीसीएस देख लो, पीसीएस जैसी परीक्षा, कौन सी कहां ईमानदारी बची है? एक भी तो जगह बता दो, स्टेट गायब है। तो अगर पूरे के पूरे स्टेट ऐसे हो रहे, तो तुम लोगों से अनुरोध ही है, सुबह सुबह तो मैं इतना ही समय लूंगा आपका, ज्यादा नहीं लूंगा, कि आप आने का कष्ट करें। ये तुम्हारे मतलब, तुम आओ तो सही गेट पे। ये तो बालक ऐसे बेचारे लेके आ रहे, तुम्हें कंधों पे ले आएंगे कि साहब आए, आ जाओ। तुम आओ तो सही एक बार। सुबह आते ही चाय पिलवाई जा रही है, बढ़िया पानी ठंडा, ठीक है ना। तो एक बार आ जाओ, आके सो भी जाओगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि जब भीड़ होती है तो एक बड़ा अच्छा प्रभाव दिखाई देता है, और वो प्रभाव ही काम आता है। तो सुबह ही सुबह जो तुम्हारे लिए ये चाय की डोज भेजिए, इसे एक लोटा चाय मान के पी जाना घोट के। और सारे अभी आसपास के जो 10 या 15 किलोमीटर के दायरे में साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, टेम्पू, बस, है ना, ये बहुत सारी चीज चले। अगर तुम्हें ना पता हो तो हम बताए दे रहे हैं तुम्हें, बहुत सारी चीज चले। आ जाओ, तुम गेट तक आ जाओ, किराया हम दिवा देंगे उसका, है ना। इतना कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए। 10-11 बजे तक सारे भाई पहुंचो। अभी कुछ बच्चे बता रहे थे ट्रेन में और भी बच्चे आ रहे हैं, बहुत, आज बहुत विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। एक ही दिन में काम हो जाएगा। हमें भी रोज रोज यहाँ शौक नहीं है भाई साहब, हड्डी भी अकड़ रही है रात की, तो ईमानदारी से पूरी रात खड़े होके काटे हैं। अगर तुम्हें लगता हो संघर्ष पूरा है, अब एक बार कोशिश कर रहा हूं, और मैं खासतौर से उन माता पिताओं के लिए कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे पास 10 लाख 15 लाख नहीं है, तो ये भी उनको जवाब देने का एक मौका है जिनके पास 10 से 15 लाख है। हर एक सीट बिकती रहेंगी। तुम गरीबों के, हम जैसे गरीब बालक कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक बार उठ के आओ और बढ़िया अपना जो है इन बच्चों का साथ दे दो। माँ बाप भी आ जाएंगे, कोई बुराई नहीं है भाई, मेरा बालक है भ्रष्टाचारी में फंसा हुआ है सर, है ना। गार्जियन आए तो सर और हिम्मत बढ़ेगी। ये जो यहाँ बैठे इनका भी हौसला बढ़ेगा, भाई चलो माँ बाप है तो और भी अच्छी बात है, और संघर्ष करने का मन करेगा। तो भाई इतनी बात आपसे कहनी थी। बाकी गुरुजी अपने हैं, पुराने मित्र है ना। गुरुजी भी आए आज सुबह ही, सुबह चल के बड़ा अच्छा लगा। सर आए हैं, ठीक है, और बहुत ही दूर से चल के आए सर भी, जानते भी हैं आप सब। तो एक बार आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग भी पहुंचो। आज टीचर लोग भी बहुत पहुंच रहे हैं, कुछ ऑफलाइन सेंटरों के टीचर भी आ रहे हैं, तो बढ़िया रहेगा। बच्चे भी आ रहे हैं उनके साथ। एक बार जरूर कोशिश करके सुबह सुबह अपनी डोज ले लो। बाकी सर कुछ बोलना चाहिए? भैया जो ऑफलाइन टीचर, जो ऑफलाइन कोचिंग वाले नहीं जगे ना, वो भी जग जाओ। अभी दरोगा वैकेंसी होती तो आप पढ़ा रहे होते, और अभी उन्हीं बच्चों का शोषण हुआ है जिनको आप पढ़ा रहे थे। जो आपके यहाँ आके मेहनत कर रहा था उसी बच्चे का शोषण हुआ है। जो घर पे सो रहा था, जिनके पास 15 लाख थे, उनका शोषण नहीं हुआ। और आगे आने वाली लेखपाल वैकेंसी में अगर जो ये दरोगा भर्ती वाले सो रहे हैं ना, आगे आने वाली लेखपाल वैकेंसी जिसकी आप इंतजार कर रहे हो, वो 15 लाख वाला जुगाड़ उनका पक्का जुगाड़ है। वो फिर 15 लाख दे करके वो लेखपाल में करवाएगा अपने चाचा भाई का। अभी हुआ ही है सर, कट ऑफ में गड़बड़ हुई है, समझ लो। तो आप इनके मन को बढ़ाओ नहीं, इनको तोड़ना है आपको। हम ये नहीं कह रहे 36,000 जो सेलेक्ट हुए सारे चोर हैं या सारे मुन्ना भाई हैं, लेकिन मेरे भाई जो 36,000 में सेलेक्ट हुए हो ना, तुम 135 क्वेश्चन के नीचे किसी का आ रहा है क्या? पकड़ा जा रहा है? जो पकड़ा गया है 135 से नीचे नहीं आ रहा मेरे भाई। तो आप ये देखो 12-13 नंबर ही मेरिट नीचे हो रहेगी, यानी 5 क्वेश्चन। तो आप इनको रोकोगे नहीं यार। ये फाइनल सिलेक्शन वाला मेरिट जो आपको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया है, और इसका रीजन भी आपके सामने है। अगर आयोग कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो फिर ये 70 लोगों को जिनको आपने लिस्ट जारी की है, इनको भी बहाल कर दो, क्योंकि वो भी बेरोजगार है। कर दो बहाल आप। अगर आप मानते हो भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये जिन 70 को आपने पकड़ा ना, ये 70 और 4 गुना मतलब 280 बच्चों का डीबीपीएसटी रोक दिया इन्होंने। अभी 280 बच्चे तो और शामिल होते।
भाई नहीं है जी, वो तो सेंटर तक ही नहीं पहुंचा। और बहुत सारे सेंटर तक नहीं पहुंचे, और ऐसे को दरोगा बना के आप करोगे भी क्या? ये तो जड़ें ही गहरी कर रहे हो आप उनकी। करप्शन इतना ज्यादा है और उसमें और भी बढ़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आप सभी लोग जागिए। कुछ को हमने जगाया, कुछ को आप जगाओ, ठीक है। हाँ, जो सो रहे हैं वो लोग क्या करें भाई, घर से भी शेयर मारते रहो आप भी, ठीक है। और जो समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, तब भी आप अपनी लड़ाई लड़ो तो सही। ठीक है, तो बच्चों है ना, अब सुबह सुबह इतनी बात ही, बाकी अभी थोड़ा सा समय होगा और बच्चे आ जाएंगे। क्या अपडेट रहती है तुम्हें पूरी बात बताई जाएगी, बस आप लोग तैयार रहो। और कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे भाई साहब जब बैठे हैं। मैंने कल भी बोला था, एक ही कहावत याद है मुझे, पुरानी याद है, मेरे पापा ने सिखाई थी, पिताजी ने मेरे, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम में बरसात तो चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम में बरसात तो चाहिए। कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। अंदर जोश होना चाहिए, हर चीज हासिल होती है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुबह सुबह बात सुनी। फिर मिलते हैं आपसे जैसे ही होता है ब्रेक के बाद, ठीक है, अगले एपिसोड में। एपिसोड ही समझ रहे हैं, खबर चाहिए इन्हें वहां से। सारा मुल्क कर रहे हैं आप लोग।